हाँ, आज अपने किसने फॉरेनर स्टम्पिंग ने करी? शेल्डन लाल जैकिसन। अच्छा, शेल्डन ने। फॉरेनर मैं आज एक चीज सोच रहा था कि मैं वो किम्बर का वो सुन रहा था, वैगन व्हील अभी अभी आया है तो हाँ वो सुना नहीं मैंने। उसमें कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज की बात चल रही थी, जिसके बारे में अपन को थोड़ी सी बात करनी चाहिए शायद। तो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। हाँ हाँ, तो मेरे दिमाग में की चीज आई कि और उसके बाद एक क्वेश्चन था स्मिथ और कोहली के ऊपर, जैसे कि यूजुअल होता है वैगन व्हील में। तो कि अगर कोहली को भी सेंचुरी बनानी है ना, तो शायद इंडिया को पाकिस्तान ही टूर करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट की सिचुएशन ऐसी है कि चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी चल जाए, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। कोहली का पूरा करियर खत्म हो जाएगा बिना पाकिस्तान खेले। which is so तो sad. आई मीन दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल। लाइक ये मतलब कल को पता है क्या होगा? मैं जैसे कोहली तो ठीक है, जो भी है, आई मीन इट्स ओके। हाँ, पर जैसे बुमराह है, who I वही think is a exactly. really special character, right? Yeah. Now what will happen is कि उसका पूरा Pant करियर will चला never जाएगा। play. Pant will never play in Pakistan. हाँ, तो कल को क्या होगा कि जब डिस्कशन निकलेगा ना ऑल टाइम ग्रेट्स का, तो बुमराह की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये एस्ट्रिक आएगा जरूर कि वो तो पाकिस्तान में नहीं खेला कभी। पर रहाणे कभी खेला है पाकिस्तान में? रहाणे खेला है पाकिस्तान में इन अ वेरी वियर्ड वे। पहले तुझे पता है एक मैच होता था जो रणजी विनर्स और कैद आजम ट्रॉफी का अच्छा, विनर्स, कराची वो के खेला है, वो साथ कराची में जाके खेला है वो तो बहुत पहले, क्योंकि मेरे को नहीं लगता डेब्यू तो रहाणे का कब 10 में है ना, 10-11 में ही है ना। हाँ तब नहीं खेला है। आई मीन वर्ल्ड कप वगैरह में खेला होगा, वर्ल्ड कप एशिया कप टाइप की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में थोड़ा ना खेला है। नहीं, पाकिस्तान में खेला होगा कोहली और रहाणे दोनों शायद। कोहली खेला है अंडर 19, बट दे वुड हैव प्लेड इन दिस, मतलब रहाणे फर्स्ट क्लास खेला है वहां पे। कोहली फर्स्ट क्लास नहीं खेला है, कोहली अंडर 19 खेला सिर्फ पाकिस्तान में। पर sad मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी भी कम नहीं है, अपने जैसे ही हैं। रमीज राजा ने कमेंट्री टीम को बोला था कि कोई भी पिच को डिस्टर्ब करेगा, फ्लैट टर्म यूज नहीं करेगा। तो कैस्प्रोविच के मुंह से निकल गया, फिर उसने खुद को अपोलोजाइज कर गया, कोर्स करेक्ट करने लगा, बैटिंग फ्रेंडली वेंडली बोला। बट मतलब क्या है ये सब? क्या कौन सा 1984 नहीं। एंड आल्सो व्हाट इज द डिफरेंस? फ्लैट मत बोलो लेकिन बैटिंग फ्रेंडली बोल दो, तो क्या 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 बचाया इससे आपने? लोगों को दिख रहा है ना सामने। ना, ये वो देसी कंसेप्ट है ऑफ गलत ना सोच ले कोई, मतलब पॉजिटिविटी होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, पॉजिटिव। ये वही है कि हम मतलब प्रॉब्लम होगी, हम अपने घर में मतलब पिच नहीं ठीक करेंगे। मतलब क्या निकला ये सब करके? पाकिस्तान अपने घर में सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया से। हाँ एग्जैक्टली। और ये विकेट है ना, मतलब ये इट्स अ थ्रोबैक टू 15 इयर्स अगो टेस्ट क्रिकेट कैसे होता था। 15 नहीं 25 15 में भी ऐसा नहीं होता था भाई। बट 15 में तेरे ये रीजन से बोल रहा हूँ, 2005 में जो हम लोग टूर किए थे वहां पे फैसलाबाद और लाहौर, याद है तुम लोगों को वो टेस्ट? हाँ, वो सेकंड सीरीज जब सेकंड टाइम गए थे अपन, सेकंड टाइम गए थे, फर्स्ट टाइम तो फिर भी ठीक था भाई। अरे वो में भी, उसमें भी पता है मैं क्या बोलूंगा, उसमें पहले 2 दिन ना पिच में जान रहती थी। हाँ, इसमें तो नहीं, वो भी वो नहीं जान है। नहीं था पहले 2 दिन, क्योंकि वो विंटर में हो रहा था। तो वो मॉर्निंग सेशन जो है ना, पहले 1-2 घंटे के लिए वहां पे विकेट गिरता था जितना भी है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता था। अरे वो कौन है, जावेद मियां का भतीजा या भांजा जो भी था, अरे इमरान फरक, फैजल इकबाल ने भी 100 मारा है उस सीरीज में। मतलब फैजल इकबाल ने तो मोइन खान के साथ 100 मारा था ना उस मैच में, राइट? नहीं, फैजल इकबाल तो उसमें आउट हो गया था। फैजल इकबाल ने कराची टेस्ट में, जहाँ पे वो लोग 25 पे 6 या कुछ थे, जो उसी मैच की बात कर रहा हूँ, उसी मैच में सेकंड इनिंग्स में फैजल इकबाल ने 100 मारा, अफरीदी ने 100 मारा। द वन विद द हैट्रिक। हाँ, हैट्रिक वाला टेस्ट मैच वाज सो रिडिकुलस। सेकंड इनिंग्स की बात कर रहा है, सेकंड इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब वो दैट टेस्ट मैच वाज सो बिजार कि सुबह 25 पे 6, फिर एक पिवटल मोमेंट आता है जहाँ जहीर कामरान अकमल को या शोएब अख्तर को, किसी को एकदम प्लम एलबीडब्ल्यू होता है, ठीक है, और अपील में मिलता नहीं, प्री डीआरएस है ये, और उसके बाद उनका पार्टनरशिप होके वो लोग कुछ 230-240 कुछ बनाते हैं ना, पाकिस्तान। हाँ, तो बहुत वियर्ड सीरीज, मतलब ऐसा पाटा विकेट तुमको बनाना, पॉइंट ही क्या है? मतलब इट्स सच अ हिस्टोरिक टूर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर तुम हार भी जाते सीरीज इवेंचुअली, जैसे अब हारे हो, लेकिन अच्छा वॉचेबल सीरीज होता। आई थिंक पाकिस्तान के विकेट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट यार, इतना मुश्किल में पिछले साल साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज हुआ था, विकेट्स वर गुड, मतलब
वो तो बस उनको आई थिंक ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया आई का, थिंक, और वो हारना नहीं चाहते थे, दे हारना जस्ट नहीं वांटेड चाहते टू मेक श्योर कि नहीं हारना बस। वो तो मुझे ऐसा लगा कि टेस्ट अभी अब ये सब देख, कुछ चीजें बोलूंगा तो पता नहीं, लाइक आई सो बेसिकली डे 1 फर्स्ट टेस्ट, पहला दिन आपको मिला है, फ्लैट विकेट है, और अगर उसमें भी तुम पहले दिन 3 बहुत विकेट लूज slow करते हो और 2 के रन रेट से रन बना रहे हो, तो मतलब Exactly. वो तो तुम हाँ, मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि अगर विकेट्स इतने ही फ्लैट हैं तो व्हाई इज द रन स्कोरिंग सो स्लो, लाइक 2.5 में क्यों चल रहा है रन स्कोरिंग? हाँ, मतलब even तुम, Australia were very slow in the second हाँ test. चलो ऑस्ट्रेलिया टूरिंग साइड है और व्हाटएवर, बट तुम तो होम साइड हो ना भाई, फोर्स और करना है तो तुमको तुम्हारे ऊपर है ना ओनर्स। मैं ये बोल दे रहा हूँ लेकिन कि तुम लोग को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पर स्वेप्सन इंडिया में बहुत खाएगा, हाँ, बहुत मुझे लगता खाएगा वो है इंडिया में। इवन बट स्टार्क से भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है नहीं यार इंडिया नहीं, में। तुम लोग अंडर, पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर को देख लो इंडिया में, हेजलवुड और स्टार्क ने फाड़ा था एक्चुअली काफी। दे आर गुड विथ रिवर्स स्विंग, अमंग ऑल द ओवरसीज अटैक्स ना, मतलब विथ ओल्ड बॉल यही लोग सबसे अच्छे हैं। और तभी कमिंस ने भी इनफैक्ट रांची जैसे फ्लैट विकेट में, कमिंस का एक्चुअली Cummins रिटर्न वाज दैट, is, yeah, but Cummins is Cummins, another level, man. Cummins came back to international cricket with the 2017 Border Gavaskar Trophy and he was unplayable in one of the test matches, Ranchi वाला test match. स्कोर कार्ड उठा के देख लो, मतलब they were good in that series. तो I don't, their pace attack will do well in India if we don't completely negate them with अरे अपन akhadas. बैंगलोर जैसी पिचेस बनाएंगे, समझ रहे हैं? अपन दूसरे, अपन अलग तरीके के पाकिस्तान है, अपन बैंगलोर जैसी पिच बनाएंगे। तो अखाड़ा भी काउंटर प्रोडक्टिव है ना तुम्हारे लिए, मतलब वो शूट आउट हो जाता है, फिर श्रीलंका के पास तो एबिलिटी है ही नहीं। नहीं, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के में पास भी यार स्वेप्सन से नहीं होगा यार, और लायन से नहीं कितना होगा, करेगा? तू लेकिन सोच उनका रहा पेस है, अटैक मतलब तू मुझे ये बढ़ेगा। बता, इधर तुम अश्विन, अक्सर और जडेजा को खिला दोगे, मतलब बहुत वही मुश्किल वही हो जाएगा यार, बहुत बहुत वो मुश्किल नहीं है। बोल रहा बहुत हूँ, ज्यादा तू है जो रिवर्स सोच रहा है ना, मैं तो फास्ट बॉलिंग के थ्रू स्पिन के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। ये बैंगलोर जैसे विकेट में इवेंचुअली बुमराह ने फाइफर निकाला ना, ये अप एंड डाउन विकेट्स में अगर अच्छा पेस हो ना तुम्हारे पास, कमिंस एंड स्टार्क विल बी रियली इफेक्टिव ऑन दोस काइंड ऑफ ट्रैक्स, ऐसा विकेट टू विकेट एलबीडब्ल्यू बोल्ड, मतलब इट विल बी ए क्लोज भाई। सीरीज। मैं करंटली हॉटस्टार पे एक ऐड देख रहा हूँ जो मैं तुम्हें डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जिसमें अब ऑब्वियसली वो म्यूट पे चल रहा है तो आई डोंट रियली नो इंडिया वो वाला माय, हॉटस्टार हाँ, माय 11 सर्कल का ऐड है, बट फॉर सम रीजन सो देयर इज गांगुली अ का। प्रेजेंट, हाँ, दादा है उसमें, so there is a presentation ceremony going on. Dada is dressed in one team color and there's another team color. I don't know if it's important to the ad because I didn't hear the audio, but the other team color is wearing green for some reason and Dada's team is wearing red. But anyway, all of a sudden Dada becomes bigger than the stadium and picks up a car with a guy in it. पता नहीं क्या चल रहा है साइड में। Anyway, मैं बस my इतना 11 कहूंगा कि हाँ, मतलब आई एम ग्लैड, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम but ग्लैड is दैट भाई ये आई एम क्या नॉट इन इंडिया। भाई भाई ये क्या नौटंकी चल रही है, मतलब the BCCI president is just randomly advertising फर्क an नहीं app. पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, और CI वही ऐप आईपीएल को स्पॉन्सर करता है, भाई रामगोवा ने बोला ठीक ना, है, हाँ और हाँ भाई, हाँ, वही ऐप आईपीएल की टीम को भी स्पॉन्सर टीम करता है, को, हाँ हाँ, सब कुछ चल रहा है, सब चल रहा है भाई। सब दिनेश कार्तिक an active IPL player is is on CricBuzz. reviewing all other teams on CricBuzz as well. which is चलो ठीक, क्रिकबस मतलब that is a दिनेश कार्तिक प्रॉब्लम एंड And that is still okay in the sense that हाँ, ठीक है, you active cricketer से तुमको insights मिल रहा है, वैसे मतलब टू बी वैसा। फेयर, शेन वॉटसन बीइंग क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट कोच एट दिल्ली कैपिटल्स इज आल्सो डूइंग दैट विद द ग्रेट क्रिकेटर, बट एनीवे, isn't Gambhir doing commentary in Cricinfo or something? Not नॉट on क्रिक cricket. इन्फो, लास्ट टाइम तो हॉटस्टार पे ही He आता was था वो। on Hotstar. हाँ हाँ, Dugout कुछ से। तो कर रहा है गंभीर अभी भी, और वो लखनऊ का वो भी है, हाँ, नहीं आई थिंक अब वो कमेंट होम पिछली मिनिस्टर है बार लखनऊ का वो अभी। नहीं, पर वो नहीं आई डोंट थिंक, फिर अगर वो कमेंट सॉरी अगर वो टीम से रिलेटेड है तो देन ही इज नॉट गोइंग टू कमेंटेट फॉर श्योर, इतना तो श्योर है। रवि पा कर रहा है कमेंट्री, रवि रवि पा पाक कमेंट्री क्रिकेट में है क्या? मैंने कमेंट्री यार ऑन हर बार आईपीएल शुरू होता है और हर बार मेरे को पता है एक ऐसा
लाइक मुझे आज लगा था कि भाई देखो तुम्हारे पास चाहर नहीं है, सीएसके की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई पास पहले चाहर तो पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में बस इतनी बात करनी थी क्या तुम्हें? नहीं वापस जाऊंगा हाँ पाक वर्सेस ओके ओके ऑस्ट्रेलिया में, हाँ पर हाँ अभी अपने मन हाँ का एक चाहर नहीं हाँ हाँ मन की चाहर बात। नहीं है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। केएम आसिफ चाहिए ना तुम्हें, मुगले केएम आजम का आसिफ डायरेक्टर। चाहिए था मुझे, केएम आसिफ चाहिए था मुझे, पर मुझे ये भी लगा यार देख आईपीएल देखने का मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ एक ही एजेंडे के लिए मैं आईपीएल देखता हूँ कि नए लड़के क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं देखना ये एस्टैब्लिश प्लेयर क्या बट आप कर रहे एक बात हैं। बताएं, आपके नए लड़के सिर्फ केएम आसिफ और उमरान मलिक ही क्यों हैं? शिवम दुबे क्यों नहीं है आपके नए लड़के में? दीपक चहर मैं एक्चुअली देश वो बोलने पांडे वाला क्यों था, नहीं है आपके लड़के में? मैं ये कहता कि हंगर गेकर को खिला सकते थे आज, हंगर गेम्स हो जाता। अरे वो खेलेगा जब ना, तो ऐसी कमेंट्री डैनी मॉर्स तो डेफिनेटली बोलेगा हंगर गेकर हैज द हंगर, ऐसा। हाँ वो हंगर गेकर ही इज हंग्री। माय गॉड, डैनी मॉरिसन को एक सड़ी सी टाटा पंच दिखाई टीवी में, डैनी मॉरिसन आई वांट इट, स्वारी वांट्स इट। अच्छा मैंने टू गो बैक टू सॉरी ये क्या ये बोल रहे धोनी कैप्टनसी नहीं कर रहा, जडेजा दूर खड़ा हुआ है, धोनी ऐसे फील्ड जमा रहा है। यार धोनी को अभी भी लोग ऐसे मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन होता है ना, इंडिस्पेंसेबल, मतलब भाई वो उसका बैटिंग देख, और आज 50 बना लिया, लेकिन क्या फायदा, क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, और नहीं 50 तो बाद में बनाए भाई, 50 तो बाद में बनाए, जब 12 बॉल में पहला चौका मारा था तो हेडन ने बोला था ही इज ऑफ एंड रनिंग। हेडन ने क्या बोला कमेंट्री में तुम्हें पता है? हाँ वो ना उमेश यादव को। माय गॉड, अच्छा तुम ही लोगों ने तो मैसेज किया था मुझे, सॉरी मुझे लगा मैंने सुन तो, और उधर अपना भोगले मतलब इतना क्रिंज फेस्ट कर देता है ना अपना भोगले, तो ये लाइक that's the CSK guy talking to you, the Tamilian inside the Australian, yellow dirty bell। वैसे seriously भोगले can just slip this in somewhere and nobody will even notice। अच्छा भोगले का आज तो हम टेंजेंट पे ही जा रहे हैं, मतलब आज कोई टॉपिक वैसे नहीं है, तो ये बताओ कि भोगले का क्या हुआ था, मतलब व्हाट, मेरे को अरे see I don't know किस तेरे को पता है क्या पूरी डिटेल्स राज? मुझे बस इतना पता है कि कोई एक क्रिकेट शेयर किया था, कोई क्रिकेट चैनल है, मैंने सीधे मैं आजकल सीधे ऐसे ट्विटर लाइव किया उन्होंने, हाँ गंजू को मैसेज करता हूँ भाई क्या हो रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्लग रहता है, उसने मुझे बोला कि कोई क्रिकेट चैनल था जिसके प्रमोशन आईपीएल डिस्कशन का एक वीडियो था, और उस वीडियो में प्रमोशनल स्टंट जैसा कुछ था। अब मुझे ये बताओ कि अंकल को कन्विंस कर लिया किसी ने, बेसिकली यही हुआ कि अंकल बोले अंकल बड़ा मजा आएगा, आप ऐसा करके तो देखो एक बार। अंकल ने बोला आज मुझे क्या लग रहा है कि क्या अब एज होगी रिटायर होने की, साफ बात, ठीक है। अब वो 1992 के जो क्लीशेज है वो 2022 में चलते नहीं है, और शाम को मुझे लगता है एक आध थोड़ा सा एक छोटा दो छोटे बन जाते हैं, बड़ा पैक। भोगले आई डोंट नो, भोगले टीटू टेलर लगता है मुझे, राजा बेटा, मिडिल क्लास वैल्यूज। नहीं कर लो, बट एनीवे तो उनको कन्विंस कर लिया किसी ने, और उन्होंने ऐसा कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचा, बट क्या और उससे क्या अचीव होता मुझे नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता, और टू बी ऑनेस्ट जो ओरिजिनल वीडियो मैंने देखा था, मैंने एक्चुअली जब देखा तब तक इट वाज आल्सो आउट दैट इट वाज अ प्रैंक, तो उसके नीचे ही आई थिंक भोगले एंड इवन आई थिंक हिज वाइफ आल्सो ट्वीटेड बिलो दैट कि गाइस इट्स एवरीथिंग इज फाइन, व्हाट वाज ही प्रमोटिंग, दैट इज सो ओके सो दैट आई डोंट नो, बट उस वीडियो में भी लास्ट में वो जो होस्ट था उस बंदे ने इतनी ओवर एक्टिंग की है, मतलब इट्स लाइक इट्स अ माइनर इनकन्वीनियंस, ये वो अगर कुछ बड़ा हो गया है तो कोई माइनर इनकन्वीनियंस तो बोलेगा नहीं। उससे टेंजेंट पे तो तुम लोग को जस्ट पहले मैंने थोड़ा आराम से सांस ले निशांत, बहुत ज्यादा आएगा रिकॉर्डिंग में। सॉरी मैं ये कहता कि तुम लोग को रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैंने तुम लोग को एक मैसेज भेजा, जो तुम लोग देखा रिचर्ड हेडली ने एक नोट लिखा है, वो नोट पढ़ के पता मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने बोला कि हाँ भाई रिचर्ड भैया बस साइन कर दीजिए आप इसको, मतलब क्यों कर रहे लोग इतना मार्केटिंग के लिए यार। रिचर्ड हेडली ने 83 देखी नेटफ्लिक्स पे, और उसका तमिल बाय द वे तो ये इज इट पॉसिबल दैट दिस इट वाज नॉट द मेकर्स, बिकॉज़ अब तो it's Netflix, it's on Netflix now, so did Netflix come up with this strategy? I think what happened is this, that they first reached out to Ian Botham, he said no, then they reached out to Richard, he said fuck no. Imran कैसे हो?
इमरान को तो जाने की औकात नहीं रही अभी किसी की नहीं, तो फिर उस सब उनको वॉर मिला हो गई, सोचो इसके पीछे वॉर हो गई। तो तो रिचर्ड हेडली इनको मिला जिसने बोला कि हाँ चलो लिख दूंगा मैं, क्योंकि और कोई एक अपना तो मैच भी नहीं हुआ न्यूजीलैंड से पूरे टूर्नामेंट में। देखा वो मूवी परसों, ठीक है यार, इतना एक्सपोजिशन, मतलब ऑडियंस क्या बेवकूफ है क्या, मतलब मैं यही तो बोल रहा था तुम लोगों से। हाँ, they are explaining Michael Holding to the audience like it is भाई Azhar that's the Yusuf, thing. ठीक है। वो सीन याद है आदित्य तेरे को, इस मूवी का वो वाला सीन जब लोग वेस्ट इंडीज को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं, वो सीन कैसा लगा तुझे? इतना क्रिंज है ना, मतलब ऐसे दिस इज माइकल होल्डिंग, ये तो भाई बॉल 12 फुट से, मतलब यहाँ से ये पता फेंकता है, मैं एक बात बोलूं, ये किसका इक्विवेलेंट है? ये एक था टाइगर मूवीज में, जब वो स्टार्टिंग में विलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन देते रहते हैं ना, जो यूजलेस बॉस रहते हैं पुलिस के, जो फॉर सम वियर्ड रीजन द ग्रेट रघु कर्नाड हैड टू प्ले गिरीश कर्नाड, नॉट रघु, हाँ। सो तो बेसिकली वो फोटो आती है विलन की, एंड देन दे सेइंग ये समथिंग समथिंग, ये यहाँ पे बम फोड़ा है, वहाँ बम फोड़ा, ये किया है, वो कि बस इट वाज दैट इक्विवेलेंट। ये सूर्यवंशी का वो जो इनिशियली वही ये राजस्थान में है, ये हाँ, वही इसकी स्पेशलिटी है बेसिकली। वो जो सेंटर फ्रेश वाले कार्ड्स थे ना, उसको पढ़ रहे हैं वो, उसके वेयरिंग इन 200 पाउंड्स। हाँ बेसिकली वही है। एक और प्रोफाउंड चीज, मैं आज मूवी देख के ना मेरे को कुछ फील थोड़ा कम म्यूटेड आया, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट आवर 15-20 मिनट्स और सो, ठीक है। बाद में मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं, मतलब जनरली प्रॉब्लम ये है ना कि लगान या चकदे में सब एक सोशल कंटेक्स्ट भी है ना अंडरडॉग स्टोरी का। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ तुम कैसे ही मतलब सोच सकते हो ऐसा कुछ? वेस्ट इंडीज खुद ही मतलब सोशली वो लोग भाई इंडिपेंडेंट है, ये जिस ऑडियंस के लिए बनाई है ना, वो कुछ भी सोच सकता है। तो वेस्ट इंडीज को मैं ऐसा, पर उन्होंने किया, उसके बाद भी उन्होंने वो कोशिश की दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के साथ, जब वो इज गोना किल यू मैन, विव इज गोना किल यू। एक्चुअली तुम उस जनरेशन के लोगों से बात करोगे ना, मतलब जो क्रिकेट एक्चुअली जेन्युइनली देखते थे, मतलब पीपल आर रियली ह्यूज फैंस ऑफ दिस वेस्ट इंडीज साइड। Yeah, that's true. They were a very likable champions in that sense. मतलब they were more Federer than Djokovic. Of course. I mean, I will say अभी अपन वैसा फील नहीं कर पाते, but like for a very brief period in the mid to late 90s when Sri Lanka was dominating, it is like that but for 10 years, because see Australia dominate करे या England dominate करे, some they have all the like everything in the world to kind of do that. पर जब वेस्ट इंडीज डोमिनेट करते हैं, श्रीलंका डोमिनेट करते हैं या बांग्लादेश डोमिनेट करता है, तब मजा आता है। और वेस्ट इंडीज का एक और चीज है, मतलब मैं रिसेंटली देखा, फॉर 15 स्ट्रेट ईयर्स, 15 और 20 स्ट्रेट ईयर्स दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल सीरीज होम और अवे। मतलब हम लोग जो ग्रेटनेस का कंपैरिजन वगैरह, तो मैं वापस उस ट्रैक में नहीं जाऊंगा, बट दिस इज एन स्टैट मैन, मतलब होम अवे कहीं पे भी एक भी सीरीज नहीं आ रहे थे 20 साल स्ट्रेट, मतलब आई थिंक उसके बाद सीधे 95 में आ रहे हैं वो लोग, हाँ, व्हिच इज इनसेन, मतलब एज स्टैट। और एक हाथ जो ड्रॉ भी हुआ वो पाकिस्तान के खिलाफ 1988 में हुआ था, व्हिच दे से दे शुड हैव लॉस्ट एंड ऑल, हाँ, बट या पाकिस्तान के 80s के जो ग्राउंड था, वो पाकिस्तान का ग्राउंड अभी भी वैसे ही है। तो गोइंग बैक टू just that outfield is much more greener. अच्छा, एक चीज जो मुझे लगी, मतलब मे बी आई डोंट नो, लोगों ने सीट्स देखा शादी के रिसेप्शन का जो होता है ना, वो लगा दिया था उन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट के लिए जो सीट्स। अच्छा, तुम लोग को ऐसा लगा कि ग्राउंड्स थोड़े छोटे हो गए पाकिस्तान के, ऐसा लगा क्या, या कैमरा एंगल अलग था? नहीं आई थिंक नहीं यार, वही ग्राउंड है, गद्दाफी तो वही है। गद्दाफी का नाम बदलने वाले हैं वो लोग, बदलने वाले हैं अभी। बाकी रवीज राजा पूरा फुल ऑन यूएस मोड में अभी। गद्दाफी का नाम बदल के उन लोग कोई नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं करने वाले हैं, उन लोग स्पॉन्सरशिप लेंगे और जो स्पॉन्सर करेगा उसके नाम से, जैसे हबीब बैंक स्टेडियम हो जाएगा वो, which is actually a good thing to do. हाँ, I mean better than, I don't know, better than making it Narendra Modi. नहीं, I'm just saying that to be fair, like American sports model works this way because of sponsorships ना, तो why not? Like I mean in that sense it's good. तो हबीब बैंक से याद है कि मैं ये अनक्वाइट वंस पढ़ रहा था ना, तो अनक्वाइट वंस में व्हाट भाई तू पढ़ के अपने अनक्वाइट वंस मुझे मेल कर देगा क्या? नहीं तो मैं ला सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ।
अरे हाँ, भारत तेरे को भेजनी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाई डोंट यू चेक योर लोकल लाइब्रेरी सिस्टम मैन। कर लिए, लाइब्रेरी में नहीं है अनक्वायर्ड वंस, मैं फिर से देख लूंगा। मैंने आने से पहले देखा था, तब नहीं मिला था, फिर से देखता हूँ मैं। यार तो मैथ्स ये का जो सिस्टम बहुत ही अच्छा है वैसे, सब मिल जाता है। तो हबीब बैंक का बेसिकली मतलब हबीब बैंक हैज बीन इन्वॉल्वड इन क्रिकेट एंड लाइक एक्चुअली प्रोफेशनलाइजिंग द स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लगभग 70 साल से एसेंशियली। मतलब Rahane has played a match-winning innings and is out 44 of 34. द बेस्ट यू अभी कैन गेट। यही तो बाद में याद आएगा। मैं वही बोल रहा था स्टार्टिंग में कि ये जो देश है तेरा, ये स्वदेश है आज तेरा। आज का मैच ना इन द लॉन्ग रन इन दोनों टीमों के लिए बहुत बेकार है, बिकॉज अगर सीएसके को ये लग रहा है कि धोनी हर मैच में ये करने वाला है, और फिर अगर केकेआर में वैसे मैकुलम है तो मे बी नीतीश भी आउट हो गया। हाँ वो तो हो गया। हाँ तो नीतीश तो एक्चुअली नीतीश अगले इलेक्शन तक है वैसे, टेंशन मत ले। लेट्स क्या गेट बोल रहा बैक टू कमिंस द गुड। नीतीश 3 साल और है, मतलब उसके बाद जो है। बिहार की बात कर रहे हो? दोनों नीतीश, मैं भी बोल रहा था, दोनों नीतीश की बात कर रहा है क्या? एनीवे हाँ, पाकिस्तान। हाँ तो अच्छा, मैं बोल रहा था अनक्वाइट वंस का एक और आयरन, कि अनक्वाइट वंस का जो पहला वो जो पब्लिशर्स हाँ। पेज होता है ना, उसका रजिस्टर्ड इसमें नोएडा था, मतलब इंडिया का। There was a sense of irony, और हार्पर कॉलिंस इंडिया नोएडा से पब्लिश करता है। हाँ, करना पड़ता है। आई थिंक मैं क्या पढ़ रहा था पता है, मैं भी अभी कोई पाकिस्तानी बुक पढ़ रहा था, डेक्लन वॉल्श की 9 नो बट इट्स स्टोरीज। पॉसिबल ना कि अलग कंट्रीज में अलग पब्लिशर्स हो। अरे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को, अब ये नॉन क्रिकेटिंग पॉइंट हो जाएगा, बट जैसे पाकिस्तान का वो सिचुएशन ऐसा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म्स, जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स जिनकी बात करें, तो पाकिस्तान में वो एग्जिस्ट खुद से नहीं करते, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी किसी और को दे दी थी, तुम उसका नाम यूज कर सकते हो, तो अलग उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो नाम यूज करके चला रहे हैं, तो वैसा सीन है। तो पब्लिकेशंस का भी मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। मूविंग ऑन। कुछ बताओ ना, कुछ अच्छा अनक्वाइट वन से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ जो याद आता हो। इंटरेस्टिंग, मतलब जो ये सारा ट्रोप है ना बेसिकली, कि तगड़ा फास्ट बॉलिंग, तो ये जिगरा। सारा चीज़ मतलब काफी टाइम से है, मतलब लिटरली मतलब स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी उनको फजल महमूद मिल गया, विच अब ये जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि फास्ट बॉलर, वो एक नॉस्टैल्जिया में हम लोग बोलते हैं कि वो दे वर फास्टर देन दे एक्चुअली वेर, या बैट्समैन वर मोर स्टाइलिश। फजल महमूद के बारे में व्हाट दे से इज दैट प्रोबब्ली ही वाज बॉलिंग ओनली 125 130, बट नॉस्टैल्जिया हाइंडसाइट में ऐसा है कि फजल वाज क्विक 140 प्लस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैटिंग विकेट्स में क्रिकेट होता था एंड काफी सारा ट्रोप्स जो दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया वाले इन दैट सेंस, जो हम लोग जो जो अलग अलग डिफरेंट जर्नीज का जो बात करते हैं, वो पाकिस्तान का तेरे को शुरू से दिखने लगता है। एंड द अदर थिंग दैट स्ट्राइक्स यू इज लाइक यार, सो मेनी ऑफ देयर फर्स्ट जनरेशन क्रिकेटर्स वेर mostly from either some people who had played in Bombay or Delhi at start of their careers basically, हाँ in some way or the other, and it only takes somewhere around 70s में होता है जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ होम ग्रोन स्मॉल टाउन क्रिकेटर्स आने लगते हैं पाकिस्तान में। मतलब तो इनिशियल बंच तो पूरा का पूरा इज लाइक पीपल हु हैव प्लेड द बॉम्बे पेंटेंगुलर, वो सारा स्कूल ऑफ क्रिकेट से, दी खड़ूस स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप से भी लोग आए हैं, जैसे हनीफ मोहम्मद वगैरह हाँ, बहुत क्रिकेट खेला है बॉम्बे में। मैं ही कह रहा हूँ इन सब के बाद भी पाकिस्तान एंड एक और चीज, हाँ एक और जो स्ट्राइकिंग चीज है कि ब्रॉडकास्ट के कंटेक्स्ट में आई थिंक पीटीवी वाज लाइक वे अहेड ऑफ ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। हाँ तो हाँ 1960s में इट्स ऑलरेडी लाइक पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट मैचेस और डोमेस्टिक गेम्स एंड होम मैचेस ऑन टीवी। तभी टीवी आ गया था एंड दे वर ट्राइंग टू क्योंकि वो क्रिकेट। उन लोग का लिबरलाइजेशन इकोनॉमी का बहुत पहले हो गया था ना, अपना जो 90s में हुआ उनका बहुत पहले हो गया था, तो And उस to वजह be से honest, लेट 60s 70s का मतलब दे हैड अ बंच ऑफ होम ग्रोन ब्रॉडकास्टर्स, इवन कैमरा पर्सन और सब में। तो जब पहली बार जब इंग्लैंड टूर करता, आई थिंक व्हेन इंडिया वांट्स टू टूर पाकिस्तान, ये ब्रॉडकास्ट के लिए दे ट्राई टू कॉल बीबीसी पीपल इन टू असिस्ट देम विद द ब्रॉडकास्ट, ट्रेन करने के लिए। तो बीबीसी वाला बोलता है कि नहीं, इनके पास तो काफ़ी मतलब दे हैव इट सॉर्टेड, ज़रूरत नहीं है हमारी। एंड देन दूरदर्शन वाज एक्चुअली गेटिंग फीड्स फ्रॉम पीटीवी। पीसीबी एट दैट पॉइंट, कि दूरदर्शन के पास अभी खुद। तू तू कभी ना, अभी बहुत सारे ऐसे 90s के और दूरदर्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने ना
जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर रिकॉर्डिंग्स कर दी हैं, तो उनका अपना कुछ आर्काइव बचा नहीं है। तो अभी भी तू देखिए कई सारे जो यूट्यूब में तू हाईलाइट्स देखेगा ना, जैसे एशिया कप 90s के, सब पीटीवी के वीडियोस हैं। बट ये सब में प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान वहीं रह गया, मतलब इन द सेंस जब स्पोर्ट प्रोफेशनलाइज हो गया तो पाकिस्तान कंटिन्यूड टू बी इन दैट स्ट्रक्चर। अभी पीएसएल वगैरह के बाद शायद थिंग्स विल चेंज अगेन, बट इन द लास्ट डेकेड और सो वो तगड़ा मतलब वो जो मोल्ड में वहीं फंसे रह गए, मतलब वो टाइम में वो फुल्ली प्रोफेशनल नहीं हो पाए बेसिकली उसमें, मतलब एक वो हो गया। रीजन मुझे लगता है कि स्पेशली ऐसा, अब मैं हर चीज को चीज से लिंक नहीं करना चाहता, पर स्पेशली इन द 80s अंडर जिया, दिस आइडिया, see, Pakistan has always existed under the shadow of the fact that it's next to India and India is its big enemy. So this psychology of them, like एक कहीं ना कहीं पाकिस्तानी के अंदर ये साइकोलॉजी है कि they have to take on India and to feel psychologically equal to India, they talk about, because they're less in numbers and everything, right? So they talk about how each individual Pakistani is barabar to 4 Indians, whatever, right? So ये psychology feed की गई, especially during the 80s. And I think that period of 10 years under Zia fundamentally altered Pakistan in such a way जिसके results हम अभी तक देख रहे हैं। Scientific thinking से दूर, जिगरा, बेसिकली जहाँ पे हम अभी हैं 10-12 साल। जहाँ एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था कि जहाँ पे इनफैक्ट अगर तू यूएस रिपब्लिकन्स को देख, जॉर्ज बुश, आई थिंक फ्रॉम माय गट, वो जहाँ पे ये नॉन साइंटिफिक इरेशनल बातें आ जाती हैं और वहाँ लोगों को अच्छा पीसीसीआई डोंट मिक्स जो भी है, ठीक है, ये वाला मिक्स चलता है लोगों को, ये मिक्सिंग अपना नहीं है ना यार, ये अपना भी अभी समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि अपन को मजा आ रहा है, अपने वालों को अच्छा लगता है नहीं देख के, है ना, वो खुश होगा इसमें। ये वाला मिक्सिंग तो रम एंड कोक है उनके लिए, हो जाएगा एक्चुअली। हम वही टाइम जी रहे हैं बेसिकली, अहमद ने बोला था ना बेसिकली कि हम उल्टे में जी रहे हैं उनको, बस वही कर रहे हैं और अभी समझ में आएगी वो सारी चीजें। नाउ द थिंग, आई मीन द गुड थिंग विथ us being here is that the world is slightly more globalized than 40 years ago. तो हमको ये दिख जाता है कि 100 या बिग बैश में विमेन्स लीग हो रहा है और वो भी उतना सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम बोलते हैं हाँ हम भी उनकी, अल्टीमेटली चाहे वो स्टम्प्स में लाइट हो या विमेन्स आईपीएल हो, ये सब देख के तो हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं ना। विमेन्स आईपीएल किस रीजन से मतलब पुश हुआ, अचानक से रमीज राजा ने बोल दिया हाँ वुमेन्स पीएसएल करेंगे, तो मैं भी करेगा ना नेक्स्ट ईयर 16 पे करेगा, 4 के साथ करेगा तो मैं 6 लाए। चलो कम से कम इसी वजह से हो तो रहा है, थैंक्स टू रमीज राजा। थैंक यू रमीज राजा। हाँ जोशुआ डी सिल्वा ने 100 मारी भाई आज। मैं विमेन्स आईपीएल ज्यादा इंटरेस्ट से देखूंगा बाय द वे। तो मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप बाय द वे तुम लोगों ने फॉलो किया, मतलब इट्स बीन अ वेरी क्लोज वर्ल्ड कप, मतलब इतना तो मेंस वर्ल्ड कप में क्लोज वर्ल्ड कप एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को दे ऑलरेडी, मतलब नहीं, और सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग इज वे लाइक से बांग्लादेश हैव प्लेड एंड पाकिस्तान आल्सो हैव प्लेड, मतलब पाकिस्तान हैव पुश साइड्स है और ये दो साइड इज अ गुड बेंचमार्क फॉर वेयर द स्पोर्ट इज, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रक्चर्स है ही नहीं ना प्रोफेशनलिज्म। वेस्ट इंडीज आल्सो हैज performed decently, like at least in their fielding वगैरह काफी सही है। Actually West Indies deserve to be in the semis more than our girls ये tournament ऐसा खेल। I mean we are still not in the semis and I think West Indies still has a very good chance because we have and I don't think it South Africa has like in the last, यही होता है ना, अब विमेंस क्रिकेट की बात करता हूँ, मतलब विमेंस क्रिकेट में भी somehow वो एक मेंस क्रिकेट वाली मेंटालिटी जो इंडियन क्रिकेट फिलॉसफी बन गई है, स्लो प्ले करो और फिर बिल्डअप करो, उसका नुकसान अपन विमेंस क्रिकेट में भी भुगतते हैं। और ये टीम जो है ना, ये बैटिंग लाइनअप इज एक्चुअली केपेबल ऑफ गोइंग मच हार्डर। यू हैव टू थलाई भी है ना, थलाई भी है ना मिताली राज के साथ, मिताली राज की जो मेंटालिटी है, जिस तरीके से वनडे खेलती है वैसे वनडे उसकी मूवी आ रही है ना, तो करो उसको मतलब Basically in this tournament is essentially Dhoni in 2019 basically that and when we will, I'm sorry but if this Indian team with the
kind of money that we have, there is no reason for us not to be on equal terms with Australia, Yeah, except for the fact and the kind of skills these guys possess. ये बैटिंग लाइनअप बना सकता है रन. द वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा ना, मतलब when मिथाली got out early and then हरमनप्रीत बेसिकली आप क्या करो, मिताली को खिला रहे हो, उसकी वजह से शेफाली वर्मा नहीं खेली है कई मैच. नाउ आई अंडरस्टैंड कि शेफाली टेम्परामेंटल है और जल्दी आउट हो जाती है ये अभी currently and all that. बट मेरा पॉइंट भाई, टू नॉट प्ले शेफाली वर्मा इन एनी गेम इज अ सिन. सिंपल. लाइक वो सचिन है, सचिन व्हाटएवर यू कैन, शी इज द सचिन, शी विल बी द सचिन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. इनफैक्ट ये स्पोर्ट को अगर कैटापुल्ट होना है इंडिया में अचानक से, मतलब एक हाँ, तो उसके जैसे प्लेयर्स वो और अपनी आई मीन हरमनप्रीत इज अ लॉट ओल्डर देन शेफाली, बट स्टिल आई मीन स्मृति, एक्चुअली जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना इंडिया के, हरमनप्रीत भी अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा पुरानी, हाँ, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा मंदाना भी पुरानी है. मैं आजकल की ये जो स्नेह राणा, यास्तिका ये यास्तिका भाटिया, हाँ, पर डर ही है ना कि इन लोग के साथ ना, मिताली राज वगैरह के साथ, लेकिन इन लोग भी वही मेंटालिटी कर लेंगे कि वही हो जाएगी, धोनी भाई वो पाजी आज मतलब यूएस टाइम में आज ही हम लोग को पता चल जाएगा वैसे आदित्य है या नहीं करके. शाम को नाइट गेम है कि डे गेम है आज वाला? डे नाइट है. आज डे नाइट है. तो बेसिकली अगर अपन टॉस जीत के बैटिंग कर लेते हैं तो फिर अपन सेमीफाइनल में है, और टॉस नहीं जीतते तो नहीं है. मैं तो ये कहूंगा साउथ अफ्रीका के साथ इतना हारते नहीं है लोग वैसे. ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देते हैं अपन, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं. हाँ, ऑस्ट्रेलिया को भी टक्कर देते हैं, और अपन ही है जो अपन और साउथ अफ्रीका ही है जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने लायक लगते हैं. और एक और ऑब्जर्वेशन है अबाउट जनरली अबाउट द स्टेट ऑफ द स्पोर्ट. वुमेन्स क्रिकेट इज आई थिंक प्रोबब्ली वन रियल cycle of professionalism away from producing bowlers who can bowl say late 120s probably. हम लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब I don't think it's just the biology or any of that, right? It's basically because women's cricket is so underfunded in general. Yeah, it is a lot of it has to do with कि not all of them are professionals. Fast bowling, or to soch fast bowling is like the most difficult probably athletic thing in the world, मतलब to do. Just how unnatural it is, pace generate करना बहुत ही मुश्किल है. तो unless people pick up the sport at a very young age, और तो pace bowling academies वगैरह तेरा structurally है, fast bowling बहुत मुश्किल है. No, so and that is one aspect of the sport which is probably lacking because structures नहीं है. That and people don't realize that because चल अगर मान ले कुछ भी है और पेस थोड़ा कम है, but that adds a lot of other dimensions to the game ना. मतलब most of the times your keeper is standing up, the ball is swinging more, so वो सब भी तो स्किल है ना. तो बट मैं बोल रहा हूँ लोग जो जनरल कंपैरिजन लोग क्या करते हैं, हाँ, वो तो that is लोग नहीं करते, that is typical, मतलब लौंडे ही करते हैं कि ये तेरे से नहीं फेंकते, ये नहीं फेंकते. ये टेनिस के साथ भी होता है ना, मतलब when people watch like लेडीज फाइनल्स कोई एक बार उठा के देख लेता है, वो मजा नहीं आ रहा है, बेसलाइन से वो पावर नहीं है. एंड काइंड ऑफ जब स्लाई जो मारते हैं लोग कि यार सरीना को तो ना इसमें होना ही नहीं चाहिए. मतलब तुम लोगों को ये पता है कि यूएस में they surveyed men above the age of 18, and I think 30 or 35% of the men believe that they could beat Serena Williams in a tennis match. And मैंने कहा कि हाँ, और इनमें और ट्रम्प वोटर्स में एक वेन डायग्राम बनाओ, मुझे बहुत देखना है. सर्कल, पूरा सर्कल. जैसे कोई स्पोर्ट का इट इज, इसमें पावर जनरेशन कम्स एंटायरली थ्रू योर शोल्डर्स, तो उसका ट्रेनिंग मतलब मसल्स का रेडी. यार अभी in general women in India are not very well nourished, और exactly स्पोर्ट में अगर कम प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारा बचपन का न्यूट्रिशन वगैरह उसमें बहुत फर्क पड़ता है. भाई सेरेना की सर्व्स like 180 190 केज तक जाती हैं, तो इट्स मतलब जो बोल रहा है ना हक देगा यार. तो और हमको क्या लग रहा है कि 115 में डाल रहा है कोई, अगर वस्त्रकर अगर 115 टच कर रही है और वो इजी है, 115 भाई बहुत फास्ट होता है. वही भाई, तुम जो खेलते होगे उस तू और आज मैं अगर डालेंगे तो आई डोंट थिंक मतलब क्या 105 भी डाल पाएंगे. नहीं पाएंगे. मुझे इतना याद है कि कलकत्ता में साइंस सेंटर में गया था मैं 2004 में, यानी जब मैं 17-18 साल का था, और वहाँ साइंस सेंटर में एक बॉलिंग मशीन है बेसिकली, जहाँ पे आप बॉल कर सकते हो अपनी स्पीड. तो तब मैंने फुल अपने टिल्ट पे बॉलिंग करके कोशिश की थी, तो 72 माइल्स गई थी मेरी बॉलिंग स्पीड. ठीक है, जब मैं 17 साल का था. अब मैं डबल हो गया हूँ उसके.
I don't. The only thing is कि I work out. So maybe मैं अभी भी 70 फेंक सकता हूँ, but the point is कि that does not matter, right? सिर्फ स्पीड भी मैटर नहीं करती है. नहीं सिर्फ स्पीड नहीं, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि वो अगर एक एस्पेक्ट है स्पोर्ट का, अगर तुमको लग रहा है कि why doesn't it produce fast bowlers, probably it requires one more cycle where. और दूसरी चीज ना इंडियन क्रिकेट का एक और प्रॉब्लम, गर्ल्स पिक इट अप एट अ मच यंगर एज, तब जाके होगा. लोग ये बोलते रहते हैं ना कि वुमेन्स आईपीएल होने के लिए हमारे पास पूल होना चाहिए. भाई पूल तब होगा अगर तुम कुछ एस्पायर करने के लिए दो. And then when a grassroots level movement picks up, you will then produce more fast bowlers, more big hitters and all of that. अचानक से कोई नहीं हो सकता है कि 25 साल की उम्र में उठ के एक लड़की खेलने लगी और वो. तो बाकी लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी लाइक विमेन्स टीम को, इंडियन विमेन्स टीम को देखता हूँ ना मैं, फंडामेंटली इतना फ्लॉड. फॉर एग्जांपल समवन लाइक अ स्नेह राणा और वस्त्रकर शुड बैट मच like higher in the order simply because they ultimately, because the sport is at that stage now. मतलब अभी वो 80 का स्ट्राइक रेट, 70 का स्ट्राइक रेट लंबे टाइम तक चलता भी नहीं है. वैसे भी इंडियन क्रिकेट टीम का फंडामेंटल प्रॉब्लम ये रहा है कि हम जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मोस्टली और इंग्लैंड भी ऑलरेडी 280 290 बना रहे हैं 50 ओवर में, हम अभी भी 240s में अटके हैं. और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारा मेंटालिटी. तो बट इन लोगों के साथ ऐसा है ना कि ये लोग अगर गलती से सेमीफाइनल पहुंच गए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है तो ऐसे सेमीफाइनल अगर अपन मैच जीते तो सेमीफाइनल मोस्टली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही होगा. अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी है ना तो इतना मेरे को होपलेस नहीं लगेगा. आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि दे माइट पुल इट ऑफ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. मतलब ये लोग ऑन एन ऑड, और उसके लिए तुमको ये शेफाली टाइप का कोई प्लेयर चाहिए टीम में. यू कांट बीट दिस ऑस्ट्रेलियन साइड विद मिथाली राज इनिंग्स. बेसिकली तुमको चाहिए कोई एकदम ऐसे बजर्ग पहले 5 ओवर में. तो वो इस वर्ल्ड कप में तो नहीं होने वाला है बिकॉज जस्ट लाइक वही ना वो स्वान सॉन्ग. और एवरीबॉडी नीड्स दैट. हुआ क्या तुमने ये देखा कि एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया ये बेसिकली फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम को मतलब मिताली राज बेसिकली लाइक नीचे खींच रही है अभी जो पोटेंशियल उसके हिसाब से. भाई प्लेयर्स चढ़ गए उसके ऊपर. हाँ प्लेयर्स चढ़ गए. हमारे मोदी जी को कैसे बोला? इजी वेस्टबरी ने किया था ना. तो वो कौन प्लेयर थी, अपनी प्लेयर है उसने, वो तो बहुत ही मतलब गॉनकेस टाइप की लगती है उसके ट्वीट देख के. दीप्ति शर्मा. नहीं इट वाजंट दीप्ति शर्मा, इट वाज समवन एल्स. राजश्री गायकवाड़. हाँ प्रोबेबली आई थिंक राजश्री गायकवाड़ नहीं किया था. हाँ वही. वो तो लिटरली ऐसे होता है, अपनी दीदी है वो, ऐसा थोड़ी मतलब इस टाइप का रिप्लाई था उसका. बाय द वे तूने इजी वेस्टबरी का नाम लिया तो मुझे एक वियर्ड टेंजेंट, मतलब एक अलग बोलो. पाकिस्तान में जब पहला मैच हो रहा था तो मैं भी पाकिस्तान का जो अल्टरनेट कंटेंट है ना वो भी ज्यादा देखने लगा कि मोहसिन भाई का. तो रावलपिंडी में जब मैच हुआ था तो मोहसिन भाई और रिजवान हैदर गए थे ग्राउंड में हर दिन. अरे यार ये मिस कर दिया है मैंने, ये देखना है, नहीं देखा. अभी क्रॉसओवर एपिसोड किसके साथ हो रहा है देख. रिजवान हैदर, मोहसिन भाई विद मेलिंडा फेरल कंपनी. ये मैं देखना चाहूंगा. YouTube पे है ये. Yes, this is the crossover that the world needs. Or Jeff Lemon refers to Rizwan Haider on his podcast as the YouTube king of Pakistan, Rizwan Haider. और वहाँ इजबेल वेस्बरी बैठी है प्रेस बॉक्स में, ठीक है. शी इज द ओनली ब्रिटिश जर्नलिस्ट कवरिंग दिस फ्रॉम पाकिस्तान. और वहाँ से रिजवान हैदर से चल के बोल रहे हैं, दिखा रहा है तुमको, प्रेस बॉक्स का टूर कर रहा है. ये देखिए ये जो बैठी हैं बर्तानिया से आई हैं शायद. Yes, no clue who she is. तो मेरे को लग रहा था यार ये इजबेल वेस्टबरी है, ये बहुत बड़ी राइटर है. और अगले दिन क्या होता है कि स्टेडियम के बाहर प्रोटोकॉल तोड़ के मोहसिन भाई अपने फैंस के साथ में बुलाना चाहते हैं मेलिंडा भाभी को. अभी मेलिंडा भाभी बन गई हो. और जो नीचे ऑडियंस कमेंट है ना, रिजवान भाई नई गर्लफ्रेंड पकड़ ली. और पूरा मतलब पूरा कमेंट वही है, क्या रिजवान भाई हमको भूल गए, गोरी आ गई. तो मतलब ये सब चल रहा है. और अगले दिन रिजवान हैदर ने फिर फॉलो अप वीडियो किया, बोला भाई ये सब ना किया करो, आप हिंदी उर्दू में लिखते हो तब तक ठीक है, उनको नहीं समझ में ठीक है, तब तक ठीक है. तो उनको समझ में नहीं आएगा. आप में से कोई तो अंग्रेजी में लिखने लगे,
ये तो बहुत बुरी बात है यार, हमारी मेहमान है वो। तो वहां से फिर मोहसिन भाई बोलता है रिजवान से तो वो 10 साल उम्र में बड़ी भी होंगी। तो रिजवान बोलता है बड़ी नहीं भी होंगी तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी को ऐसे मुंह उठा के। Amazing. And then in the next video, it doesn't end here. People start teasing मोहसिन भाई कि मोहसिन भाई लड़की के सामने मुंह खुल नहीं रही थी आपकी, ऐसे सब। तो मोहसिन भाई एक्सप्लेन करता है मैंने बहुत लड़कियों के साथ काम किया है, अलग अलग उम्र की लड़कियों के साथ काम किया है। Then it goes into very एक्चुअली लेकिन मैं एक चीज बोलूं, पाकिस्तानी क्रिकेट कवरेज में मे बी इट्स जस्ट एन there are इम्प्रेशन more दैट आई हैव, women, या लाइक देयर आर सो मेनी like, मोर वुमेन। and Sana Mir is genuinely good man, मतलब Yeah, good commentary कर रही है ना वो। commentary, मतलब अंजुम चोपड़ा की तरह बोरिंग नहीं है सना मीर। अंजुम मतलब चोपड़ा क्रिंज हो जाती है कभी कभी। जब इंडिया पाकिस्तान मैच में अंजुम चोपड़ा और सना मीर साथ में कमेंट्री कर रहे थे ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अंजुम चोपड़ा बहुत ज्यादा एक तो पेट्रोनाइजिंग और क्रिंज हो रही थी। और अंजुम चोपड़ा का एक और प्रॉब्लम है कि डजंट शी अंडरस्टैंड दैट वो जो सुषमा स्वराज वाला हिंदी है वो ना ही इंडिया में ऑडियंस बोलता है और ना सामने वाले को समझ में आएगा। सो व्हेन शी इज इंटरव्यूइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो लाइक आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, मतलब ये रोल निभाया आज, ऐसे मतलब यार क्यों करना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब भी ऐसे डायरेक्शन मिला रहता है कि क्योंकि थोड़े एक्स्ट्रा यूज करो। हाँ हाँ आवश्यक है। अच्छा, आवश्यक। दो शब्द टाइगर्स के लिए भी बोल दें यार। हाँ यार, टाइगर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक आई एज आई वाज मुझे खुशी सेइंग, बस इस बात की है कि टाइगर्स हैज डन बोथ द थिंग्स व्हिच बायजूस हैजंट दिस ईयर। Not done in this cycle with Yes, their and best I'm ever. best ever team ever. I think they have a very good chance of making it into the semi-finals of the World Cup, given the next 50 No, over World I Cup. was saying men's Tigers, but yeah. हाँ मेंस टाइगर्स की बात कर रहा हूँ मैं। यार women's Tigers also Oh, almost pulled off a win against oh, West अच्छा Indies. तू 23 की बात कर रहा है क्या? हाँ 23 Okay. की बात कर रहा हूँ। Women's Tiger had their first ever win. Yeah, yeah. Mhm. Remember that this is like an 8-team World Cup. Sri Lanka is not playing in this World Cup, Women's World Cup. Zimbabwe is not there. Like this is like a basically वही हो रहा है ना। पर ये basically 2010 वर्ल्ड कप वाला फॉर्मेट है ना, essentially that with fewer teams. तो Tigers 23, अच्छा 23 का फॉर्मेट क्या होगा? 23 का फॉर्मेट 19 जैसा होगा क्या? नहीं, 23 is going to stick to 19 and then they are going to change from 27. From 27, yeah. 27 में क्या होगा फॉर्मेट? एक्सपेंडेड हो गया है, फिर वो 14-16 टीम तक जा रहे हैं फिर उसके बाद। अच्छा, सारी टीमें इंडिया से एक बार खेलेंगी और फिर इंडिया सीधे सेमीफाइनल खेलेगा, ऐसा? वही एक फॉर्मेट समझ में आता है मुझे। हाँ वही होगा। टाइगर्स बेसिकली ना, मतलब तुम लोगों का अगर 95 का, अगर हम लोगों ने तो ज्यादा क्रिकेट तो ये देखा नहीं था, बट 95 में श्रीलंका वर जस्ट सिमरिंग अंडर द सरफेस, किसी ने नोटिस नहीं किया था कि श्रीलंका जीतने वाला। तो 95 में श्रीलंका गोज टू ऑस्ट्रेलिया एंड हैज अ कॉम्पिटिटिव ट्राई सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट। वो मुरलीधरन कंट्रोवर्सी एक मैच उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया भी उन्होंने, हराया भी था, कलुवितरना ने 100 बनाया था एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो सब हुआ, बट किसी ने इतना नोटिस नहीं किया कि नो वन वर रियली लाइक बैंकिंग ऑन श्रीलंका टू विन द वर्ल्ड कप। और वो पैरेलल जहाँ दिख रहा है अपने को, मतलब कि मैं तुम लोग को एक इतनी अजीब चीज बताऊंगा। मतलब मैं जब खाली रहता हूँ तो अजीब अजीब चीजें मैं क्या करता हूँ, बहुत एक दिन मैं बहुत देर तक पता क्या ढूंढ रहा था बैठ के कि आई वांटेड टू फाइंड आउट दैट फर्स्ट वनडे मैच वेयर जयसूर्या एंड कालुवितरना ओपन टुगेदर, दैट फर्स्ट वनडे मैच वेयर जयसूर्या ओपन बाय हिमसेल्फ, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा है वो। कुछ ज्यादा ही खाली है भाई, तू कुछ ज्यादा ही खाली। ये कुछ टाइम पहले ऐसे अचानक से दिमाग में आया मेरे। रॉबिलिंडा को बोलना, आई थिंक वो कार्ल्टन यूनाइटेड में ही हुआ होगा, if I'm not wrong. I think No, Kallu you're Vitarna looking को for the video, वो तो मिल जाएगा। I just want to see them like क्रिक इन्फो पे स्कोर कार्ड देखना चाह रहा था मैं। वीडियो तो शायद पता नहीं मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। मतलब ये सोचा कैसे अर्जुना ने? अर्जाना तो टाइगर्स के पास है अभी, मतलब अभी तस्किन अगर ऐसा बॉलिंग डाल रहा है, पेस तो आ गया, फिर दे हैव वो तस्किन से बड़ा वेपन उनके पास इंडिया में अगर वो खेल रहे हैं तो उन लेफ्ट आर्म, खैर इंडिया की पिचेस बहुत ज्यादा फ्लैट हैं, ये भी है। मेहदी है which is decent, मतलब इबादत एंड उनका भी इबादत एक्चुअली अच्छा लगता है, अच्छा बॉलर है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से अच्छा है। नहीं, वनडे मैंने में भी उसको इतना पेस है, देखा तो नहीं। पेस है तो वनडे में भी यार इबादत ने कोहली का विकेट निकाला था इंडिया में, डोंट अंडर एस्टिमेट। पुलिस वाला। और उनका बैटिंग जो है ना वो काफी, दे आर नाउ बेनिफिटिंग फ्रॉम हैविंग दिस स्टेबल कोर फॉर अ व्हाइल।
तो ये सारे लोगों ने बहुत जगह में रन बनाए हैं अक्रॉस कंडीशंस। तो और कोई भी टीम अगर ओवरसीज एक टेस्ट मैच जीत लेना, मतलब उससे बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट नहीं होता है स्पोर्ट में। अगर तुम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा के आ जाओ, एंड दिस इज हाँ मतलब दिस इज नॉट जस्ट एनी ओवरसीज विक्ट्री, दिस इज बीटिंग न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस। मतलब टेस्ट मैच में एक्चुअली एक बार कर लो तो आई थिंक वो बिलीफ में उससे बहुत फर्क पड़ता है। इट शोज दैट तुम्हारे पास है पूल, मतलब डीप इनफ टू। और वनडे क्रिकेट में आई होप एटलीस्ट लाइक दे गो थ्रू गुड फॉर द गेम। मतलब ये साल एशिया कप ना देखने में मजा आएगा। कब है? जून में है, मतलब जून में कहाँ? एशिया कप? श्रीलंका में होगा ना? श्रीलंका में होने वाला है, बारिश हो कंफर्म कर जाएगी दिया है, मगर। हाँ बायजूस भाई, जाने अरे वाला है। जून में वो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ श्रीलंका भी है तो हाँ तो उसी के लगे हाथ मतलब ये भी करा रहे ओके, हैं। लगे नहीं हाथ नहीं, मतलब मैं देख रहा हूँ अगस्त में। ओ श्रीलंका का इकोनॉमी इसी से तो बढ़ने वाला है अभी। अरे यार मत बोलो यार। तो मैप फ्री में नहीं मिलेगा अभी से, और ज्यादा मिलने लगेगा, 2 मैप फ्री में मिलेगा अभी से। एशिया कप जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव हो सकता है, मतलब 6 टीम तो तुम्हारा है ही, प्लस नेपाल नेपाल कोई आ जाएगा, ओमान आएगा, ये डिफरेंट। 6 टीम कहाँ से होगा? 5 तो तुम्हारा फुल नेशन हो गया ना भाई एशिया में। इंडिया, हाँ, पाकिस्तान, अब श्रीलंका, टूर्नामेंट में श्रीलंका 6 टीमें बांग्लादेश खेलेंगी। आता है तुम अगर चाहो ना तो टेक्निकली तुम एशिया का वो 8 टीम्स कर सकते हो, आराम से। ठीक है, लेकिन बहुत वो यही है ना, और यही 50 प्रॉब्लम है। ओवर्स वाला होगा ना इस बार की 20 ओवर्स होगा? 20 वाला, ये साल T20 वर्ल्ड कप है ना, तो ओह इन राइट लोगों ने राइट, हाँ बोल दिया हाँ कि अपन बनाएगा, अपना प्रैक्टिस हो जाएगा वर्ल्ड कप हाँ, के पहले। तो तो एशिया कप अब से हाँ ऐसा ही होगा, एशिया कप हर 2 साल में होगा। और डिपेंडिंग ऑन 50 ओवर वर्ल्ड कप हाँ और 20 ओवर वर्ल्ड कप, दे विल एग्जैक्टली। चूज द फॉर्मेट। नहीं, और एक्चुअली इट मेक्स सेंस, अगर 20 ओवर हो रहा है तो ले लो ज्यादा टीम्स, मतलब देन फिर एग्जैक्टली, 8 नेपाल, टीमें लो, ओमान। मस्त खिलाओ 4-4। 5 तो या तेरा जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव नेशंस है, प्लस यू ऐड ओमान ने, हम लोगों ने देखा ना T20 वर्ल्ड कप में ओमान ने काफी अच्छा किया। यूएई इज अ डिसेंट टीम, आराम से नेपाल है, 8 टीम तो इजीली हो जाएगा जैसे तो बोल रहा है। हाँ, हांगकांग भी ठीक है। हाँ गुर्दा चाहिए बस। और एसीसी का प्रेसिडेंट कौन है अभी? वही जो ईए स्पोर्ट्स में एम्पायर बनता है। बनता है। सोचो वो एसीसी का प्रेसिडेंट है, वो मीटिंग्स कन्वीन करता होगा, मतलब यार वो आईसीसी प्रेसिडेंट भी बन जाएगा कभी ना। अगला लॉजिकल प्रोग्रेशन वही है ना उसका। नहीं लेकिन हाँ मतलब बनने को बन जाएगा, बट विल ही इवन वांट टू, बिकॉज जब सारा काम यहीं से हो रहा है तो हाँ दैट इज ट्रू यार। केकेआर ये मैच तो क्लोज ले जा रहा है, मतलब दे कुड हैव फिनिश्ड दे दिस आर ऑफ। टेकिंग इट डीप। हाँ मतलब नहीं मैंडेटरी, मतलब माही भाई को इम्प्रेस करने के लिए सब लोग वही करते हैं। हार जाएंगे इम्प्रेस करते करते, लेकिन ये करेंगे भाई। लोग 8 ओवर खेल रहे थे ना एट वन पॉइंट, 10-11 ओवर में। हाँ अरे हाँ अभी हाँ, तो बिलिंग्स और उनका देख रहा है, बिलिंग्स मतलब आउट हो गया, बिलिंग्स जस्ट आउट हुआ। अरे केकेआर ही वो फॉरेनर आ टीम गया, है ना, फॉरेनर आ गया, फॉरेनर। केकेआर ही वो टीम है ना जो लास्ट लास्ट में जाके हार जा रहा था मैच पिछले सीजन में। हाँ, हाँ हाँ, हाँ मतलब बट रैंडमली बट दे नॉक। स्टिल गॉट क्लोज इनफ, आई दे आई मीन। हैव प्लेड द फाइनल। आई हैव हाँ नो मेमोरी ऑफ द आईपीएल सैडली, मतलब मैं ऐसा इवेंट स्पेसिफिक मेमोरीज मेरा बहुत कम है नए आईपीएल टूर्नामेंट्स का, मतलब लास्ट आई 3-4 आई साल। डोंट नो, आई नो मॉर्गन ने कुछ खास किया नहीं बैटिंग में, लेकिन मतलब पहले हाफ में बिल्कुल लग नहीं रहा था कि कुछ कर पाएगा केकेआर लास्ट ईयर, बट वेंकटेश अय्यर। वेंकी अय्यर ब्रदर्स तो अभी इंडिया का मिडिल ऑर्डर है भाई अगले वर्ल्ड कप में। आया मुझे ऑन फायर। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी मैं अपने मिडिल ऑर्डर में, बिल्कुल भी। ठीक वो है तो रे। फेल ही होना है ना। वैसे अपना जो फेल ही होता है बोलता है। प्रीव्यू जो था, जिसमें एक्चुअली हेल्स वेल्स के आउट होने से बिलिंग्स आ गया टीम में, विच इज गुड। क्या वेस्ट इंडीज जीतेगा बाय द वे? पहला क्या? विकेट गिर आई गया। आई होप, अब भाई इनिंग्स से ना सीरीज जीत जाए, डिसाइडर है ना ये। इंग्लैंड का कोई भरोसा नहीं है, वेस्ट इंडीज इनिंग्स से भी जीत सकता 77 और है ट्रेलिंग बाय, है। हाँ पहला विकेट गिर गया है। तो तुम लोग अल्जरी जोसेफ का पेस देख रहे हो? तुम लोग हम्म। देखा हाँ लिटरली हाँ, हाईलाइट देखे, अल्जरी हाँ। भी मार रहा है लेट 140s तक। उसको जो शुरू में देखा था मतलब अभी आई थिंक वो
ही इज ऑफ दैट एज जब थोड़ा मसल्स वगैरह डेवलप हो गया है उसका फास्ट बॉलिंग के लिए। अल्जारी जोसेफ ने आईपीएल में भी एक मैच में मचाया था ना कुछ मुंबई के लिए। 5 for निकाला था, रन भी हाँ बनाया है उसने। 5 या 6 ले लिए थे शायद। हाँ एक्चुअली अल्जारी जोसेफ बहुत अच्छा पिक है अगर किसी टीम में सेंस हो तो। अगर तुमको सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं देखना है तो बैटिंग भी कर लेता है वो। टेस्ट मैच में 80-90 स्कोर है न्यूजीलैंड में उसका। खिलाना तो अपन को वही उन्हीं को है। अच्छा, शेल्डन जैक्सन आया है तो मतलब अभी फाइनली इसके साथ खत्म करते हैं। स्पोर्ट्स तक के बारे में क्या कहना है? देखा आपने? क्या कहना है भाई, when you can get even Harsha Bhogle to मेक take a फन ऑफ sly at you, then अंकल yeah, जी। yeah, then imagine the state. और वो वीडियो कैसा था ना, जनरली एवरी स्पोर्ट्स तक वीडियो फॉलोज दिस फॉर्मेट। उनका मोदी जी है विक्रांत गुप्ता, और बाकी सारे जो चेले चपाटे हैं वो बैठ के मतलब विक्रांत सर ने तो कल ये बताया था, मतलब उनका बाकी ही सब पीयूष गोयल। बाकी सब पीयूष गोयल। उनका यही होता है। विक्रांत सर ने तो उस दिन ये तो पहले ही कह दिया था कि ये होने वाला है, और विक्रांत सर बोलते हैं मैंने क्या बोला था, ऐसे मतलब ये फॉर्मेट चलता है उनका। और विक्रांत सर लाइव टीवी पे इंस्टाग्राम देखते रहते हैं अपने फोन। विक्रांत सर डजंट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, विक्रांत सर लिसन्स टू हिमसेल्फ जनरली। तो वहां पे ये बंदे जब बोल रहे थे तो 5 फॉरेन प्लेयर हो गए ना, सेल्डन जैक्सन, ये तो 4 से ज्यादा हो गए, तो आप 4 ही खिला सकते हैं। तो वो बोल रहा है हाँ अगर शेल्डन जैक्सन विकेट कीपिंग करे तब हुए ना 4 फॉरेन प्लेयर। और ओह इन नो। लोगों ने भाई मतलब seriously. they have given rise to like a spin-off which is called as Sports CRE। अगर आप लोगों में किसी ने वो नहीं फॉलो किया है तो प्लीज करें। स्पोर्ट्स तक के जो इंटर्न्स थे उन लोगों ने कू कर दिया एक अंदर ही, और बिना इन लोगों को पता उन लोगों ने एक स्टूडियो बना लिया स्पोर्ट्स सीआरई का। और वहां पे मतलब नेशनलिज्म का भंडार होता है स्पोर्ट्स सीआरई। I actually thought कि वो उन्हीं का एक दूसरा शो का नाम है। नहीं, स्पोर्ट्स सीआरई इज अ फुल फ्लेज चैनल बाय Okay. फॉर्मर स्पोर्ट्स तक एलुमनस है वो लोग सारे। अच्छा, स्टार्टअप है मतलब स्टार्टअप आईआईटी वालों की। वहां पे स्किट वगैरह भी होता है, दे डू ऑल ऑफ दीज देशभक्ति वाला ऐसा क्रिंजी, छोटा छोटा उनका गैग्स रहता है वहां पे। खैर यही तो चाहिए लोगों को, पर बंद करके नॉट अकेली। नॉट रिसर्चिंग, टॉकिंग आउट ऑफ योर एस, जो हम भी करते हैं पर अपने प्राइवेट लेवल पे। पर दैट्स द न्यू थिंग, दैट्स द न्यू इन थिंग फॉर इंडिया ना। गट से बात शुरू में बोल रहा था ना, अपन जिगरा। अब जिगरे से बात करते हैं बस, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती है। हालांकि इतना जिगरे से बात करके भी अपना मतलब समझ जाए आप, समझ जाए समझ जाए। समझ जाए का बहुत रोल है अनक्वाइट वंस में वैसे। देखना मतलब एंड में तो वो छा गए हैं पूरा। उन्होंने ये हरकत किया है ना कि क्या? सोचोगे कि ये विलन है या हीरो है। तो ही वाज बेसिकली द मनोज प्रभाकर फॉर पाकिस्तान, राइट। स्टिंग ऑपरेशन किया उसने। आउटलुक और ये सब को इंटरव्यूज देता था राशिद लतीफ। ये कईम कमीशन के रिपोर्ट के अराउंड बेसिकली। तो ये सलीम मलिक वगैरह का पोल उसने खोला। बट व्हाट राशिद लतीफ डज इज he goes around interviewing players and he has video footage apparently which he says that I'll give to all of these news agencies। but उसमें क्या करता है strategically he has cuts in a sting operation video। तो वो कट वगैरह है बीच में, ऐसा अनकट फुटेज नहीं देता है। वो बोलता है and when he is अनकट वंस है asked, क्या? बुक का नाम तो अनकट वंस होना तो चाहिए। फिर कंटेक्स्ट नहीं ये समझेगा बहुत ना। ही फिर तो कोई एनीवे एक सेंटेंस बोल दे और वो किसी और कंटेक्स्ट में बोला और तुमने वहां पे कट करके कुछ और डाल दिया, तो देन यू डोंट नो वेदर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, राइट। तो जब कोर्ट में देन इट डजंट स्टिंग बिकम ऑपरेशन को एडिट कर दिया। और जब कोर्ट में पूछा जाता है कि एडिटिंग का क्या रीजन है, ही सेज कि वो बीच में गाली वाली दे रहे हैं तो वो मैं थोड़ा फैमिली वर्जन रखने के लिए मैंने कट से मांगा है उसमें संस्कारी रखने के लिए। और फिर वो एडमिसेबल नहीं होता है कोर्ट में, एंड देन द एलिगेशंस गो वर्स कि राशिद लतीफ वांट्स टू सेल एविडेंस। सी हाउ bizarre it is। वो मैच फिक्सिंग का विसल ब्लोअर है एंड ही वांट्स टू सेल इट फॉर मनी। समझ लें आप, समझ जाइए। समझिए। बट राशिद लतीफ गॉडफादर है बहुत कराची क्रिकेट में बहुत लोगों का। मतलब ही इज दी जावेद मियांदाद का स्पिरिचुअल सक्सेसर बेसिकली। तो इसलिए सुनेगा ना राशिद को तो जावेद भाई बहुत करता है।
इसीलिए इमरान भाई की बात नहीं करता क्या ज्यादा? इमरान भाई का ज्यादा नहीं करते, जावेद भाई इज देयर, इमी बॉय। ओके, ऑन दैट नोट केकेआर जीत केकेआर गया जीत शायद। चुका है जीत on गया। that note। धोनी की सड़ी हुई टट्टी सी इनिंग्स वेस्ट हो गई है। चलिए फिर on that note it's a wrap। एक ही सेविंग ग्रेस है कि ये टूर्नामेंट में स्लो विकेट शायद कम होगा, तो सीएसके शायद ना दिखे फाइनल में। बिना सीएसके और एमआई का एक फाइनल हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे दिल्ली जीत जाए यार टूर्नामेंट। भाई पंजाब और some लखनऊ सुपर random जायंट्स, और तुम तो अहमदाबादी को भूल गए तुम। हाँ नहीं मैं बोला हूँ रैंडम किसी दो रैंडम टीम के, आई डोंट नो, आई वांट अ फाइनल बिटवीन रांची एंड जबलपुर, मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए, नॉट मतलब सीएसके एंड मुंबई। कोई पहुंच जाए और फाइनल आके खेले रांची राइनोज एंड जबलपुर जंबोस। जबलपुर बड़े भाई। लेकिन अहमदाबाद आतंकीज। देखो मतलब पिछले टूर्नामेंट में जब अहमदाबाद का कोई टीम नहीं था, हर मैच तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करा रहे थे। इस बार टीम है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ है नहीं। रीजन कहीं ये तो नहीं है कि यार मुझे ये बताओ, खान और शमी को बॉलिंग करते हुए अहमदाबाद में चीयर ना करना पड़ जाए, तो इस रीजन से तो नहीं है। ये इतना हो नहीं है सकता क्योंकि कभी ना कभी तो होना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि अहमदाबाद और लखनऊ की जो टीम है उनका नाम इतना मेहनत से क्यों, उनका नाम सीधे समझ जाओ क्यों नहीं रखा? मतलब जायंट समझ जाओ 1 समझ जाओ 2। जायंट किंग इसके बारे कुछ भी नहीं। मतलब आई वुड हैव गिवन देम पॉइंट्स अगर लखनऊ युवा वाहिनी टाइप का कुछ करते तो, मतलब ठीक है, यू आर हाँ सीरियसली, यू आर स्टेइंग ट्रू टू योर रूट्स भाई। टू बी ऑनेस्ट वो लखनऊ फ्रेंचाइज इज सदगुरु वर्जन ऑफ युवा वाहिनी ओनली। हाँ, तो देखा ना उनका कैसा लॉन्च किया था गरुड़ उन्होंने। सब है। हाँ और पता इसके नहीं बारे क्या में क्या स्पोर्ट्स तक परसों डिस्कस कर रहा है। आपने देखा उनकी जर्सी में क्या है? तो विक्रांत गुप्ता बोल रहा है गरुड़ है उनके जर्सी में। गरुड़ का आप मतलब समझते हो? इट्स लाइक द फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। और स्पोर्ट्स तक के साथ मैं एक फाइनल एनेक्डोट के साथ खत्म करूंगा कि स्पोर्ट्स तक डिड एन एंटायर 25-30 मिनट बिट, it was not intended to be that, where they discussed gemstones and astrology. It started off with something, it was supposed to be a discussion on the India Sri Lanka series or India South Africa series. आया फिर किसी ने तो नोटिस किया ये आपने चीटी कौन सी पहनी है, बोला ये तो वो मणि है सम मणि ऐसे करके। और फिर तो शुरू हो गया, ये तो आपको बिना एडवाइस के नहीं पहनना चाहिए, गुप्ता किसी को बता रहा है कि ये पहनने से ये राजा को फकीर बना सकता है, फकीर को राजा, लेकिन ये बिना प्रोफेशनल एडवाइस के आपको। देयर इज अ 30-minute bit in which there is a guy called Anil Singh 69 or something, he's इसका ID Anil Singh 69 बोलता है। ये नहीं क्या स्पोर्ट्स गाड़ी में, ये भी इंटर्न टाइप का ही नाम लग रहा है। तो ये सारे लोग, वो बोल रहा है कि जब टैंजेंट पे निकल गए तो किसी ने तो पब्लिक से लिखा कि भाई ये तो एस्ट्रोलॉजी तक होना चाहिए था इसको। तो वो बोलता है एस्ट्रोलॉजी की काम बात हो रही है, हम तो साइंटिफिकली आपको हर चीज का एविडेंस दे रहे थे कैसे काम करता है। अच्छा ऑन दैट नोट हमारा आई थिंक पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा बिना पाजी की बात किए। तो पाजी मुंबई इंडियंस का वो करने आए, तो उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए आके कुछ 2-3 फोटोज खिंचवाई, एक रेड टी शर्ट में और एक सनग्लास में। देखा कि नहीं तुम लोगों ने वो? हाँ वो हस्बुल्ला ऑन पाजी स्टेरॉइड्स। पाजी इज लुकिंग लाइक अ पाजी इम्पर्सोनेटर। यस सचिन तेंदुलकर लुक्स लाइक सचिन तेंदुलकर कोई डुप्लीकेट। तो फिर उससे क्या हुआ कि मेरा मन हुआ ये देखने का कि क्या क्या कर रहे हैं पाजी। तो एक पाजी की एक फोटो है, मुंबई इंडियंस की जितनी आईपीएल ट्रॉफीज है ना सबके साथ खड़े होकर पाजी ऐसे करके खड़े हैं ऐसे करके, ठीक है। अब वो सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा बट समझ जाओ, ट्विटर फीड में जाके देख लेना, ठीक है। और फिर मैं पाजी के ट्विटर उस अकाउंट में गया कि पाजी चल क्या रहा, पाजी आजकल क्या कर रहे हैं पाजी। तो पाजी का सबसे पहला ट्वीट अभी रिसेंट ट्वीट है, धोनी को उन्होंने बोला वेरी वेल प्लेड सचिन माही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो किया है कि नल बंद करना चाहिए टाइम पे, पानी बचाना। ये क्या आदमी है यार, ये क्यों है ये आदमी ऐसा। फिर एक होली का वीडियो है, शेयर योर होली ट्विटर, मतलब। और फिर एक पाई डे के दिन पाई खाते हुए एक फोटो है सचिन पाजी का। वाह ये आदमी जो है ना, on that note 2 minute silence for पाजी।
who has lost his teacher. अमिताभ जी भी, पाजी भी, सभी तो सेम ही है, अब क्या है। सब सेम है, सब एक ही है।